एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना। पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं, मरते नहीं। शिव बोले ठीक है, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सींगों से मारना चाहा, कमलाक्षकी ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा है। वो मेरा है। वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते। 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर
कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुन। और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव है, वो स्वीकार करते, विनय करते। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं कभी? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? वाह वाह। और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आए, और एक बार नहीं बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंचते, ऐसी कृपा। सबको देता है तो हमको भी कृपा करुणा। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भटिंडा पंजाब की कथा का विराम भजन है, आखिरी भजन है, इसलिए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से विनती करते हैं, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ,
किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। एक बार फिर मौका मिला है प्रार्थना करने का। अपने मन की बात शिव जी को जरूर कहें, जिससे आपके क्षेत्र में जब अगली बार कथा हो तो आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, वहीं पर बैठकर जहां तुम कथा सुन रहे हो वहीं से दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जब दिल से कहोगे, भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे दूर बैठकर सुन रहे हो, पर बाबा करुणा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। दिल से कहिए, सब साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा।
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया। आगे वर्णन आया सुंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आता है। चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था काया के रोग का। कोई उस रोग को समाप्त नहीं कर सका, तब शिव की तपस्या ने, साधना ने उस रोग को मिटा दिया। शरीर में जितने रोग हैं उसका निवारण केवल एक ही के पास है, और वो देव अधिदेव महादेव। रोग ज्यादा है, शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको तू हर ले, हर। चंद्रदेव की काया के रोग को ठीक किया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए शिव पार्वती जी गए श्रीशैलम पर, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के उद्धार के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को समाप्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए। त्र्यंबकनाथ। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वजन सह नहीं पाया, भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण के संहार के लिए रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम सुदेहा और घूष्मा था। घूष्मा को एक बेटा हो गया था, वो बेटा सुदेहा को दे दिया गया था। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा था। घर में बहू आ गई थी। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछती नहीं थी। सुदेहा को क्रोध आ गया, तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू क्या काम की। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला, विसर्जित किया, मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। और घूष्मा का बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ तेड़ता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव ओघड़दानी, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो बेधव्य। शिव जी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम बेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बना। भगवान शिव जी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा, हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा वो घड़दानी कुबरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है। ये वो पवित्र कथा शिव महापुराण की भटिंडा पंजाब में श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी, मेहर भटिंडा पंजाब से, जिन्होंने ये तीसरी बार शिव महापुराण की कथा कराई है। भटिंडा वासियों के लिए कराई, पंजाब वासियों के लिए, सबके लिए कराई। ये कथा आज विराम लेने जा रही है। बाबा ओघड़दानी, शिव से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। हम सही कहें आप लोगों से एक बात, जगह जगह पर पानी गिर रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पर हमको भी बहुत भय था, पर बाबा भोलेनाथ ने 7 दिन इस पूरे पंडाल को भी संभाला और कथा को भी संभाला। यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसएचओ, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ के सभी पदाधिकारीगण जो इस पवित्र कथा की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको संभालते रहे, मैं पुनः उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरी पुलिस फोर्स को, जिन्होंने इतनी लाखों की भीड़ को कंट्रोल किया, संभाला। एक एक कार्यकर्ता ने, भोजनशाला में जो भोजन बना रहे हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में इस कथा को संभाला। भटिंडा के बच्चे बच्चे ने इस कथा को संभाला। एक एक माताओं ने आगे बढ़कर कार्य किया पूर्ण तरह से। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर ये सभी तरह का जो हवा चलती है, आंधी चलती, तूफान चलता है, पानी आता है, इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा टीन शेड कुबरेश्वर धाम पर बनाया है। उसको बनाने का कारण क्या है? कुबरेश्वर धाम पर इतना बड़ा लोहे का शेड, डूम, पंडाल क्यों बनाया? उसका कारण केवल एक है, जब कोई शिव भक्त चाहे शिव महापुराण की कथा करवाना और इतने बड़े बड़े पंडाल नहीं लगा सकता, तो वो कुबरेश्वर धाम आए, गुरुजी वहाँ पर तैयार मिलेंगे, आओ यजमान बनकर बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण कर जाओ। ये पंडाल आपका है। सीहोर में जो कुबरेश्वर धाम पर, हमें मालूम है चतुर्मास में, सावन भादों में पानी बहुत आता है, कथाएं ग्राउंड में नहीं हो सकती है, इसलिए वो बड़े बड़े पंडाल कुबरेश्वर धाम पर लोहे के शेड बनाए गए, जिससे शिव भक्तों को सुरक्षा हो, आराम से कथा सुन सकें, बैठ सकें, भोजन कर सकें और आनंद कर सकें। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जब भी मौका मिले शिव मंदिर जाते रहो,
एक लोटा जल चढ़ाते रहो। भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को देते हैं और पवित्र शिव महापुराण की कथा विराम की ओर जाती है। एक बार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के लिए, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी के लिए जोरदार ताली की गर्जना करें, साधुता करें, जिन्होंने इस पवित्र कथा को तीसरी बार भटिंडा में आयोजित करा। हम फिर कहेंगे, अभी तक हमारी 3 कथा कहीं नहीं हुई तो भटिंडा पंजाब में हुई। ये पवित्र भूमि है। ऐसी पवित्र कथा पंजाब वासियों का प्रेम है, पंजाब वासियों का दिल है। वो कहते हैं ना, तुसी एकदम मस्त हो जी, तुम लोग बड़े अच्छे हो, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा भी तीसरी बार पंजाब तक पहुंच गई है। एक बार पुनः जोरदार ताली की गर्जना करते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद में आरती होगी। आप जब यहाँ से जाएं तो भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर जाना, बाबा से प्रार्थना करना, फिर जल्दी आना और बाबा कथा फिर हो। और आपके क्षेत्र में जैसे हिमाचल वाले लिखे, जम्मू वाले लिख रहे हैं, हरियाणा वाले एक बहन जी ने लिखा कि गुरुजी कुरुक्षेत्र कब आओगे। कुरुक्षेत्र भी आओ। हम भी चाहते हैं कि क्षेत्रों में कथा हो, पर व्यवस्थाओं को अनुकूल हो, हम भी चाहते हैं। और बाबा कथा कराता रहेगा, कथा करते रहेंगे और आप लोग सुनते रहेंगे। आनंद हो। हर हर। अमरजीत सिंह जी मेहता जी आभार व्यक्त करते हैं। हर हर श्री शिवाय। आज श्री शिव महापुराण कथाओं के 7वें एवं अंतिम दिवस पर हम सभी भाव विभोर हैं। पिछले 7 दिनों में पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अमृतवाणी से हम सभी को भगवान शिव की भक्ति, सेवा, सदाचार और मानवता का संदेश दिया है। यह कथा हम सभी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन और नई दिशा देने का एक दिव्य अवसर है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की तीसरी बार हमारी नगरी में पधारे हैं और हम उनके श्रीमुख से शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके आगमन से समूचे क्षेत्र के में भक्ति, सद्भावना और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना है। हम इस पावन आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस सफल बनाने वाले सभी श्रद्धालुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी के सहयोग, प्रेम और आस्था ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जिन्होंने आप में पंजाब पे और बठिंडा पे और हमारे पूरी टीम पे विश्वास करो और हमारे एक आगमन पे भोलेनाथ की कृपा से आप यहाँ भागे चले आए हो। और मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, भाई आप हमारे बठिंडा में आए हो, बहुत बड़ी संख्या में आए हो और बाई चांस अगर किसी का पर्स गुम हो गया है, किसी का कोई चीज सामान चोरी हो गया और जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है, तो हमारी टीम के 4 मेंबर यहाँ 2 घंटे तक खड़े रहेंगे। आपने हिंदुस्तान में कहीं भी जाना, अपनी टिकट वहां से करवा के जा सकते हो। या बठिंडा में आए हो, खाली आदमी है। ऐसा कोई ना हो जिसको जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए पैसा ना हो, बाई चांस उसका पर्स गिर गया हो, गुम हो गया हो इतनी बड़ी भीड़ में, या कोई ले गया हो, अपनी वो टिकट यहाँ लिखा दे, हम टिकट करा के उसके हाथ में देंगे ताकि वो अपने घर खुशी खुशी जा सके। इस 7 दिन की जो प्रदीप मिश्रा जी की अंतरराष्ट्रीय कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा, उनकी कथा सुनने आनंद लेके आए हो, तो आनंद लेते ही वापस शिव भोले का नाम लेते हुए, प्रदीप मिश्रा जी का नाम लेते हुए आप घर खुशी खुशी जाओ। यही हमारा परमात्मा से और मिश्रा जी से यही हमारा अरदास है। हम तो चाहते हैं अभी आप खुशी खुशी आयो और खुशी खुशी जाओ। हमारे 4 लोग इस पंडाल में सोफे के पास खड़े रहेंगे अगले 2 घंटे तक या 3 घंटे तक। आपको कहीं भी जाने के लिए कोई पैसा नहीं है तो अपनी टिकट आप बता सकते हो। आप ट्रेन की टिकट या बस की टिकट वो आपकी करवा के बिल्कुल देंगे जहां तक भी आपने जाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद माननीय श्री अमर सिंह जी मेहता जी को।